मेरे पूज्य गुरु भाई गुरु बहन जी और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। बहुत शुभ दिन है आज। साल में एक मर्तबा हम इकट्ठे होते हैं पवित्र परम पुरुष की याद में। अपने आप को फिर जगाते हैं। साल भर हम सोते रहते हैं। जागने का यही कारण है कि परम पुरुष की याद हमें जगाती है। मेरे भाई, आप सब जानते हैं परमार्थ की तरफ बहुत कम लोग मुतवज्जे होते हैं। कारण क्या है? कारण भी हम जानते हैं, क्योंकि हम सब पारिवारिक जीवन बिताते हैं और आप जानते हैं कि परिवार में रोटी, कपड़ा और मकान, ये जरूरत ज्यादा है। जब इसकी भरपाई होती है तब एक आदमी सोचता है कि ठीक है भाई, ये तो हमारी जरूरतें पूरी हुई, अब हम देखें कि जीवन को कैसे सफल बनाना है। इसलिए मेरे भाई, हम देखते हैं कि परिवार कमाने के लिए या संतों के दरबार में मोक्ष पाने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी तमन्ना होती है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरपंच संतों के दरबार में जाकर किसी को कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसका एक उसूल है, क्योंकि हम लोग जो सत्संगी हैं अपने आप को बहुत खुशबन कहना चाहिए कि हमें ऐसे संतों की चरण मिली है या उनके समीप रहने का मौका मिला है, जिसकी राह पर चलकर हमें अपने आप को सुधार करने का मौका नसीब हुआ है। आदमी क्या करता है, सुबह से शाम तक अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं। किसी को कुछ जरूरत होती है, और जहां तक देखा गया है कि जिंदगी में खुशियां कम है और गम ज्यादा है। इसका कारण ये है, जैसे संतों ने फरमाया है कि खुशियां और गम साथ साथ चलते हैं, ये कभी सेपरेट नहीं होते। अगर आप खुशी की तमन्ना करोगे, कामना करोगे, तो गम पीछे आएगा, और अगर हम गम से नहीं घबराए तो फिर खुशी आना जरूरी है। ये तो आदमी की सोच है। एक दृष्टांत बताता हूं मैं कि जिस तरह आदमी अपने सोच से अपने आप को सुधार कर सकता है। एक गांव में एक सेठ साहब थे, धनी सेठ थे, मालिक के दिया सब कुछ था, मगर कभी कभी आप जानते हैं कि हमेशा आदमी खुश तो नहीं रह सकता। कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। तो हमेशा वो ये सोचते रहते थे कि हमेशा अगर ये मनुष्य खुश रहे तो अच्छा है। एक मर्तबा वहां से एक साधु महाराज का गुजर हुआ। उन्होंने उन्हें बुलाया, आओ भगत की, और उनसे कहा कि महाराज, क्या बात है, मुझे इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी गमगीन होता हूँ।
आप जैसी दया कीजिए कि गमगीन हो, हमेशा खुश दिल रहा करो। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तो उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और बोले, बेटा इस सिक्के के तो दो पहलू हैं, एक तरफ इसमें खुश है, एक तरफ नाखुश लिखा हुआ है। और आप जब भी सवेरे सिक्के को उछालो तो आप देखेंगे कि अगर खुश है तो जिंदगी में खुशी रहेगी, वो दिन आपके लिए खुशमंद होगा। अगर नाखुश है तो आप नाखुश रहेंगे। और मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि जहां तक हो सके आप खुश रहो, नाखुश कम रहो। चले गए। अबे शेख साहब रोज अपना सिक्का उछालते, कभी खुश होता कभी नाखुश रहता। जैसे साधु महाराज जैसा उनको आशीर्वाद दिया था, एक सप्ताह में 5 दिन खुश रहते थे, 2 दिन नाखुश रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये 2 दिन में क्यों हम नाखुश रहे, वो 2 दिन में खुश रहे तो ठीक रहता। तो यही जब सोच था। अब आदमी की सोच देखिए, 5 दिन की जो खुशी रहती थी, 6वां दिन जब आना शुरू होता था तो 5वें दिन जो चलती मुझे तो नाखुशी शुरू होगी, मुझे परेशानियां शुरू होगी। तो होते होते क्या हुआ, 5 दिन से 4 दिन हो गए। 4 दिन ठीक रहे, 3 दिन जो सो परेशान में गिरे रहे। उसी दौरान में और एक साधु गुजरे, उनको भी और भगत की बुलाया, बिठाया। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा हुआ है, इससे पहले जो महाराज आए थे उन्होंने सिक्का दिया था और उससे ये हो गया कि सप्ताह में 4-5 दिन तो मैं ठीक रहता हूँ, 2 दिन नाखुश रहता हूँ, परेशानी में घिरा रहता हूँ। आप ऐसी दया कीजिए कि पूरा सप्ताह में खुश रहा करो। बोले ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए तो मैं आपको खुश रहने का तरीका बताता हूँ। जब उन्होंने आंख बंद करके बैठी तो इन्होंने क्या किया, जो दूसरी तरफ नाखुश था वो ना निकाल दिया, एक तरफ खुश लगा दिया। बोले देखो बेटा ये ले लो, अब कभी नाखुश नहीं रहोगे। चले गए। अब शेख साहब बहुत खुश हुए, रोज खुश देते, रोज खुश आता है, चित भी अपनी पढ़ भी अपनी, बहुत खुश हो गए। बहुत खुश होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वो साधु जी फिर वापस आए। ये बोले कि महाराज आपने क्या कमाल कर दिया, आपने, आप जब से मुझे सिक्का दे दिए हमेशा मैं खुश रहता हूँ, कभी नाखुश हुआ ही नहीं वैसे। तो बोले बेटा ये तेरी सोच का फेर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली नाखुश का नाम निकाल दिया, कुछ तो है तो तेरी सोच का फेर है, मेरा कुछ नहीं। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी सोच हमें परेशान करती है। हमेशा मैं कहा करता हूँ बी पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा आप ख्याल पॉजिटिव रखिए। आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो क्या होता है, हमारे ख्याल में कमी पैदा होती है। जब हमारे पॉजिटिव ख्याल होते हैं, अच्छा हम गुरु जी के पास जाने के बाद, संतों के पास जाने के बाद तो खुश क्यों होते हैं, वहां पे ऐसा रेडिएशन पैदा होता है जो हमारे दिल में जो नाखुश ख्याल हैं, जो नेति के भाव में मिल जाते हैं, उसी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। पंडित जी महाराज हमेशा फरमाते थे बेटा हमेशा भी पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा होता है, उससे अपना कुछ होने नहीं। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि संत क्या करते हैं, कुछ जादू मंत्र तो नहीं करते, आपके ख्यालात को बदल देते हैं। आपके जो नेगेटिव ख्याल दिल में है उसको पॉजिटिव बना देते हैं। एक सच्चा किस्सा है, गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने का है। मैं इसलिए कह रहा हूं मैं कि आदमी में अगर विश्वास हो
तो जो चीज नहीं मिलनी है वो भी मिल जाती है। तो जागीरदार थे पंजाब में, खेती कोई काफी मालदार थे, उनको संतान नहीं थी। पत्नी, माँ की पत्नी की वो एक थे, हमेशा दुखी रहा करते थे, क्योंकि मालूम है जिसको संतान नहीं होती उसकी सोच अलग होती है। तो वो जब दुखी रहा करते थे, वो माता जी जो भी संत फकीर आते सबकी सेवा करती, लेकिन 2-4 साल हो गए, कुछ किसी को फायदा नहीं हुआ उनको, तो दुखी रहने लगे। उसी दौरान में गुरु नानक देव जी महाराज उनके बाजू गांव में से उनका गुजर हुआ, वहां पे सत्संग था उनका। तो लोगों ने कहा कि भाई नानक देव जी महाराज आए हैं और उनके दरबार में जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं आता, आप भी जाके देखो, मुमकिन है तो किस्मत खुल जाएगी। तो वो गांव वहां से 4-5 कोस दूर था। मन में जो भावना होती है, आदमी की इच्छा होती है, वो तकलीफ को, जो भी तकलीफ हो बर्दाश्त करता है। ये माता जी सवेरे उठकर पैदल चली, दोपहर शाम तक जैसे वो गांव पहुंची, तब तक सत्संग हो चुका था। उन्होंने कहा कि भाई जो वहां के सेवक थे वो बोले कि माता जी आप ठहर जाइए यहाँ पे, अब तो महाराज जी मिलते नहीं, सदैव सत्संग करेंगे तो आप उनसे मिल जाए, जो भी आपकी तकलीफ है बोल रहे हैं। दिन सत्संग हुआ, जाके बैठे सामने। सत्संग होने के बाद महाराज जी इनकी तरफ देखे, कुछ देर देखने के बाद बोले, बेटा मैं जानता हूँ तू किस लिए मेरे पास आई, मैं जानता हूँ तू किस लिए मेरे पास आई है, लेकिन मुझे खेद है मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मुझे खेद है तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के नियम पे बंधा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि तेरे भाग में संतान नहीं है, मालिक ने तेरे भाग में संतान नहीं लिखी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये सुना था, रोने लगी, वहां से फिर वापिस चली गांव के लिए। जब थोड़ी देर चली गई तो वहां से ऐसे सामने से गुरुमुखी आता है। गुरुमुखी हमारे में जो खास जो चेले रहते हैं वो गुरुमुखी कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी क्यों रोती जा रही है, क्या बात है? बोले ऐसी चीज है, तो मैं संतान के लिए महाराज के पास थी, गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज ने कहा कि मेरी संतान नहीं है, मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मजबूर होकर वापिस जा रहे हैं। इतनी बात है? हाँ इतनी बात। एक बार और दूसरे दिन सुबह महाराज के दर्शन के लिए चले जा। बोलिए मैं तो महाराज के दर्शन करके आ रही हूँ, फिर दूसरे दिन गए तो महाराज वही बोलेंगे, इसमें क्या फायदा होगा? यानी मैं कहता हूँ ना, महाराज के दर्शन कर ले, गुरु जी के दर्शन कर ले, दूसरी मैं तुमको तरकीब बताता हूँ। तो जब जाएगी तो सफेद कागज, स्याही और कलम, दवा जमाने में कलम चलता था, दवा चलती थी, वो लेके जाना, महाराज के पास जाना सेवा। चले गए, सवेरे जाके बैठे। तो सत्संग हुआ, होने के बाद बोली बेटा मैंने तुम्हें कभी कल ही कह दिया था कि तेरे भाग में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं मुझे खेद है, मैं तुझे कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने कहा तो हाथ जोड़ के बोली दाता वहां भी लिखने वाले आप हैं, यहाँ भी लिखने वाले आप हैं, अगर वहां लिखना भूल गए तो अब लिख दे, अगर आप वहां लिखना भूल गए तो यहाँ लिख दीजिए। अब तो कोई परेशान हो रही, क्या कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात है, ला बेटा में लिख दे, तेरे बाल पे एक संतान लिख के, एक के बजाय वो 40 वर्ष के 7 बन गए हो। तो इसलिए हमारी अगर विश्वास अगर किसी को है, हम क्या है आगे विश्वास से जाते हैं,
अनमने पर जाते हैं, संतों को डरवाते भाई मांगना नहीं मांगना, मांगना नहीं मांगना, अगर मांगे तो पूरा होता नहीं होता, नहीं होता पूरा। अरे भाई देने वाला देने को तैयार है, देने वाला तैयार है तो क्या करेंगे? जरा पानी देगा मेहमान, थोड़ा सा पानी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जब थोड़ा मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मालिक से मांगो तो ये विश्वास मन में रख के मांगो कि मिलेगा। अब हम मंदिर जाते हैं, पत्थर की मूर्ति के आगे हमसे हाथ झुका के पूछती है क्या रहता है, क्यों मिलता है हमें कुछ? पत्थर की मूर्ति से मांगते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? कि पत्थर की मूर्ति देती है आपको। परमदास जी महाराज क्या कहते थे, लोग मेरे पास आते हैं, कोई बच्चे की उपहार दे जाता है, कुछ लेके आता है, मैं दे देता हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें, उसका विश्वास है, उसको फल दे। इसलिए जिसके पास भी आप विश्वास करो, संत पर क्या सिखाता है कि गुरु पर विश्वास है। पहले अगर हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, गुरु धारण करना। गुरु धारण करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं बताता हूँ। पहले आप गुरु कैसा हो, क्योंकि आप तो देखते हैं आजकल तो गुरुओं की बहुतायत हो रही है। इसलिए संतों ने क्या कहा कि गुरु धारण करने से पहले गुरु को जांच लो, गुरु कैसा होना है। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके कथनी और करने में भेद न हो। जो शिष्य का विदेशी हो, जो चौथे पद का बाती हो। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आप गुरु धारण करेंगे, आपको फायदा अधूरा होगा, पूरा नहीं होगा। जिस किसी को आप गुरु धारण करते हो, ये मन में ख्याल करो ये गुरु पूरा है, अधूरा नहीं है, तभी फायदा होगा, नहीं मिलेगा। जब इस तरह का गुरु हम धारण कर लेते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? पहली चीज, हमारे कर्म कर जाते, जितने भी जो कर्म है सभी कर जाते, बगैर भोगे हुए कर जाते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि क्या है? मालिक हमें अंतर में प्रवेश करना सिखाता है, अंतर में सीढ़ियां चढ़ना सिखाता है, जो अल्टीमेट यर्टन हमारा। जब तक हमें गुरु नहीं मिलते, अंदर का सफर नहीं तय करते, हम बाहर ही फिरते रहते हैं। वो एक ही शख्स है जो मैं अंदर की तरफ जाने की, चढ़ाई करने की सीढ़ी सिखा। दूसरी चीज ये हो गया। तीसरी चीज क्या है? आपके सारे परेशानियां दूर हो जाती। क्यों होती है? कि आपके मन में जो नेगेटिव भाव है उसको निकालिए, पॉजिटिव भाव है। ये क्वालिटी, ये तो तीन क्वालिटी, गुरु की बहुत सारी क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी से गुना नहीं सकते आप। जैसे हमारी दीदी कह रही थी कि स्वामी जी महाराज की क्या थी, परम तत्व है वो। उनकी क्या क्वालिटी कौन की मान सकती है? हमारी थोड़ी ऐसी थे बोलने। सत्संग आम क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्होंने समझ किया कि भाई सब तो उसके हंकार नहीं है। खासकर जो जो परमात्मा आना चाहते थे,
जो भवसागर से पार जाना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सत्संग दिया। इस वक्त शायद हरिराम बाबू जी को हम राधा में दयाल के नाम से जानते। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज ये सत्संग आम कर दीजिए आप, ताकि सब एक का फायदा हो। जब से सिलसिला चल रहा है, सत्संग आम क्यों होना चाहिए और सत्संग में बैठने का फायदा क्या, बताता हूँ। जिस जगह भी सत्संग होता है, चाहे कोई भी संत महात्मा हो, वहां एक रेडिएशन का घेरा पैदा होता है। वहां हर बैठने वाला अच्छा सोचता है, बुरा कभी नहीं सोचता। वहां हमारी जितनी कमियां हैं दूर हो जाती हैं। चाहे वो 1 घंटा हो, बाहर जाने के बाद छोड़ दिए, उसको बता दिए होगा। जब तक हम सत्संग में बैठते हैं, हमारे नेगेटिव भाव चले जाते हैं। उसको ख्याल रखने के लिए क्या है, उस नेगेटिव भाव को निकाल के पॉजिटिव भाव को खराब करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए अभ्यास। संत भक्ति महात्मा क्या किए, सदगुरु सदगुरु क्या बताया, अभ्यास क्यों करना चाहिए, अभ्यास के क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है। चित्त की वृत्ति कहीं एकाग्र नहीं होती, सिर्फ जो मालिक के चरणों में एकाग्र होती है, उसका ध्यान करके एकाग्र होती है। चित्त की वृत्ति आज एकाग्र होती तो आप में एक नई खोज पैदा होती है। हम जो भटकते रहते हैं इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, उस चीज के लिए, अगर हम चित्त की वृत्ति हमारी एकाग्र हुई और मालिक परम तत्व से हमारा लिंक लगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी जितनी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। इसीलिए क्या कहा संतों ने, भाई अभ्यास करो, चाहे 10 मिनट करो, मगर रेगुलरली करो। वो 10 मिनट का अभ्यास आपके लिए एक नई खुशी पैदा करता है, आपके दिल में नेगेटिव भावों से निकाल देता है, पॉजिटिव ख्याल करता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है भाई, अभ्यास जरूरी है, संतों का सत्संग जरूरी है। इसी चीज आप जो मन में भाव उतार लीजिए कि जो कुछ होता है इस इच्छा से होता है। ना कुछ किया न करने योग मेरा निबल सके, जो कुछ किया हरि ने किया कहे। अगर ये हमारे दिल में भावना बैठ गई कि जो कुछ हो रहा मालिक की दया से हो रहा है भाई, तो हमारे सोचने के ढंग जो है परेशानियां जो है, परेशानियां आ रही है, परेशानियां आ रही है, वो चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, जो कमी का एहसास होता है वो दूर हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, एक समर्पण की भावना रख लो। ये समर्पण की भावना जिसके मन में आई वो बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या है समर्पण की भावना, क्या है कि मालिक ने जिस तरह से आपको जिंदगी गुजारने के लिए रखा है उसमें खुश रहो, जो भी देता है उसमें खुश रहो। 10 में मिलता है उसमें खुश रहो, 20 मिलते हैं 20 खुश रहो। कभी आप शिकायत मत करो, शिकवा मत करो मालिक से। आवाज देखिए, कुछ दिन तक जिस तरह से इस उसूल पर अमल करेंगे तो आप देखिए कि हमेशा आपका मन प्रफुल्लित रहता है, हल्का रहता है, खुश रहता है। आपको चाहिए क्या, ये सब कुछ जो करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, खुशी पाने के लिए करते हैं। जब खुशी नहीं मिलती, आप देखिए कई करोड़पति हैं, लखपति करोड़पति हैं, वो सुखी है। एक मजदूर है वो सुखी है, जो भी काम करता है शाम में जो कुछ मिला खा लिया, सो लिया, आराम से खत्म, फिर काम कर लिया। उसे विश्वास है अपने बुझाओं पर, वो समझता है कि कल पैसे कमाऊंगा और जो परिवार को संभाल करूंगा, इसलिए खुश है वो। इसलिए संत कहते हैं कि भाई मालिक पर विश्वास रखो, जो कुछ वो देता है उसमें खुश रहो।
और उसको मालूम है किस चीज की कमी है आपको, एक तरह से नहीं किसी तरह से देता है आपको। देखिए मैं इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक और आपको प्रसंग बताता हूँ। एक गांव में एक दो व्यक्ति थे, एक शराबी था, एक सीधा साधा आदमी था जो हमेशा भगवान के चरणों में पूजा करता रहता, सीधी साधी जिंदगी गुजारता रहता। एक सड़क थी गांव की, वो सड़क के उस तरफ उसका मकान, सड़क के इस तरफ उसका मकान। मकान के बाजू जो आदमी था उसके घर के कुछ देर पर एक शराब की दुकान। इस आदमी के मकान के बाजू एक मंदिर। रोज सुबह उठ के उस तरफ जाता है, ये रोज सुबह उठ के इस तरफ जाता है। हो गया काम, होगा 2 दिन चले गए। एक दिन क्या हुआ कि वो शराब पी के वापिस आ रहा था, धुलते 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 सड़क पर आया, ठोकर लगी, नीचे गिरा। गिरने के बाद थोड़ा होश आया उसको, देखा ये सामने एक पोटली रखी हुई है। पोटली खोल के देखा तो उसमें कुछ पैसे, हीरे जवाहरात कुछ है, सोने की कुछ नहीं। बहुत खुश हुआ, अरे मेरे जैसे आदमी को भगवान जैसे ये देता है, इसमें इससे बढ़ के और क्या है, बहुत न्याय है, खुश चलेगा। ये बेचारा जो मंदिर से आ रहा है, मंदिर से जैसे ही सड़क पर आया दुकान को जाने के लिए, जैसे पानी रखा उसके पैर में कीड़ा छुप जाए, वो गिर गया। अब ये सोचने लगा कि भाई उस आदमी को सामने शराबी को पोटली मिली, उसमें हीरे जवाहरात मिल गए, मैं तो उसे इतना मैं जिंदगी अच्छी गुजारता हूँ, मेरे पैर में कीड़ा छुप गया, क्या है दर्द। खामोश हो गए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उस दोनों का ध्यान हो गया, इसका भी ध्यान होगा, इसका भी ध्यान होगा। ऊपर पहुंचे तो ये जो भक्त आदमी था वो धर्मराज से बोला, महाराज ये क्या न्याय है। बोले उस आदमी को वो जिंदगी भर वो तो शराब पीता रहा, बुरी चीजें करता रहा, उसको आप फैली देते हैं। मैं आपकी सेवा करते रहा, मैं आपकी प्रार्थना करते रहा, पूजा करते रहा, मुझे कीड़ा छुपा देती रहती है। तो बोले जानना चाहता है क्यों हुआ। हाँ महाराज बोलिए। अगर उस दिन तेरे कीड़ा नहीं छुपा होता तो सड़क पर आता, सामने से बस आती, वो मार के खत्म जाता। सामने से बस आ रही थी, तू देखता नहीं, बस के नीचे आके खत्म हो जाता, आकाश मृत्यु होती थी। फिर वो क्या किया मैंने, उसकी किस्मत में करोड़पति बनना था, उसकी किस्मत में करोड़पति बना, वो सामने जाता तो उसको गाड़ी मिलती थी, मगर क्योंकि उसने आने के बाद जो जिंदगी में बुरा काम किया, एक चीज जो उसको देने का था उसको मिलता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मालिक जिसको देना है वो देता है। हमारी भावना क्या होना चाहिए कि भाई जो कुछ मालिक देता है उसको शांत रहना चाहिए। अरे एक बच्चा दिख रहे, जैसे बहन जी कह रहे थे, एक बच्चा स्वामी जी महाराज प्रसंग चल रहा था। मैं इस बात बता रहा हूँ कि राधाकृष्ण दयाल जी ने किस तरह सेवा की और किस तरह अपने आप को रक्त में रखा। संतों के पास जाने के बाद हमने क्या विरकोवर पैदा होती है, अपने आप को कुव्वत बांटा पैदा होता है, स्टैमिना पैदा होता है अपने रोकने का। सत्संग चल रहा था, महाराज जी बैठे हुए थे, पैर दबा रहे थे, उतने में महाराज जी के मकान से एक आदमी आया और कान में कुछ बोल दिया। ऐसा महाराज वैसे बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे, चला गया वो। तो इन्होंने भाप लिया उस चीज को, आके घर पे आके इनको बोला है। तो बोले क्या बात है राय साहब जी, कोई मकान से आके बोले नहीं महाराज किसी ने सत्संग जा रहे, मैंने कुछ बात जरूर है, क्या बात है। हुजूर आपने जो बच्चा दिया था वो चला गया, आपके प्रसाद से जो बच्चा हुआ था
चला, आपका दिया हुआ आपने दिया, मेरा क्या जाने का। अब देखिए कितनी कुव्वत बर्दाश्त होती है आदमी में। स्वामी जी महाराज सत्संग खत्म कर दिए, सबको लेके फिर, तो ये जो रिश्ता है गुरु और चेले का रिश्ता है। हुजूर दादादाई जी महाराज का परमदास जी महाराज रिश्ता, भाई महाराज का रिश्ता, ये ऐसे तत्व है इस तरह से अगर अपने आप को समर्पण करता है गुरु के। अब आप देखिए कितने हैं इसमें, भाई महाराज के तो हजारों चेले होंगे, लेकिन हम किनको जानते हैं, ऐसे लोग जानते हैं जो मुझे नहीं आते। तो इसलिए जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं उनको मिलता है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा आपके शुभ अवसर पर, आज के हमें जो मौका मिला है, अपने आप को सुधारने का मौका मिला है, आप कभी सोचिए कि इनके आश्रय में आने के बाद हम दुखी नहीं रह सकते। स्वामी जी महाराज के जो है कि अब तक जो हुजूर शनि जी महाराज जो तक संतों का सिलसिला चल रहा है, इसमें वो जो रेडिएशन चल रहा है यहाँ से वहां तक, दर्द सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, वो खत्म नहीं हो रहा। क्यों खत्म नहीं हो रहा उसमें? क्योंकि वो संतों ने अपने रेडिएशन को फैलाया है। अब भी आप देखिए सत्संग में बैठते हैं, या सिकंदराबाद जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, उसमें मंदिर में जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल शांत है। जितनी भी परेशानी, मैं तो महसूस करता हूँ, जितनी भी आदमी को परेशानी है और मंदिर में जाके एक मरतबा हम सर झुका देते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाए। उसी तरह से यहाँ की जब हम आरती करते हैं शांत। क्यों शांत होते हैं? मैंने पहले बताया आपको, पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, या पॉजिटिव थिंकिंग का चक्कर चलता रहता है, वो नेगेटिव थिंकिंग को खत्म कर देता है। दूसरी चीज मैं आपसे हमेशा हर सफर में कहता हूँ, हमारे पास कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो चीजें हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जो डॉर्मेंट कंडीशन में रहता है, वो ये एक अमेरिकन फिलोसोफर का लिखा हुआ है, मैंने मॉर्निंग पढ़ा था, उस बात से बता रहा हूँ आपको। तो वो कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड मोर पावरफुल देन कॉन्शियस माइंड, क्योंकि डॉर्मेंट कंडीशन में वो सोया हुआ है, वो उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और वो जो कॉन्शियस माइंड से पावरफुल होने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती। सत्संग क्यों करते हैं, अभ्यास क्यों करते हैं? परमदास जी महाराज बोलते थे, आप खाली त्रिकुटी के स्थान पर आप अभ्यास कीजिए। अगर आपकी वृत्ति वहां रुक गई, जिसकी वृत्ति वहां ठहर गई, अगर उस त्रिकुटी के स्थान पर अभ्यास करते, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, आप जो चाहते मिल जाता है ना। जो अभ्यास किया सबको पता है इसके अंदर क्यों होता है। जिसकी वृत्ति रुकती है, जैसे दरिया को बांध बनाते हैं तो बिजली पैदा होती है। क्यों पैदा होती है? उस वास्ते उसको रोक कर देखते हैं। हमारी चित्त की वृत्ति एकाग्र होकर जब वो सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिवेट करती है, तो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर आपकी जो तमन्नाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सब पूरी कर देते। इसलिए संतों ने कहा है कि भाई अभ्यास करो। देखिए अभ्यास करने भी बात मलता देखिए तो अपने अपने कर्मों का फल है। हमको सही साल गुजरने के बाद भी अभ्यास में तरक्की नहीं मिलती। आप लोगों का तो एक्सपीरियंस नहीं जानता,
कई साल हम तो परेशान होने के बाद से जब शब्द खुलता है, नाम की दुनिया आती है, सब मिलता है। मैंने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लोगों का शब्द खुल गया। क्यों हुआ ऐसा? कर्म, अपने अपने कर्म है, पिछले जन्म के कर्म है, अच्छे कर्म है जो पूरे नहीं हुए थे। स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, मेरे सत्संग में आने वाला कोई नहीं रहता, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में टाल दूंगा। क्योंकि जिस अवस्था में अपना अंतिम समय हम गुजारते हैं, वहां अगर हमारी कोई कामना है, कोई भावना है, कुछ मामला ऐसी है, अगर वो अधूरी हो जाती है, पूरी नहीं होती, तो पूरी करने के लिए कुछ दूसरा जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि संतों के शरण में आए हैं, इसलिए आपको अच्छा जन्म मिलेगा। उस जन्म में हम सुख प्राप्त करके अपने कर्म काट के चले जाते। ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, 3 चीजें तो मैंने नहीं बताया आपको, बहुत सागर से पार, कर्मों के बंधन से कटवाई, अंदर की बहुत सी चीजें। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अभ्यास करने से, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग करने से, और ये विश्वास करने से कि जो कुछ होता है मालिक की दया से होता है, हमारे ज्यादातर परेशानियां दूर हो सकती। मैं समझता हूँ काफी समय हो गया है, तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा और गुरु मालिक के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी सत्संगी यहाँ हैं, मालिक इन सबकी मनोकामना पूरी करे। जिनको जो जिस चीज की जो इच्छा है, मालिक उनको प्रदान करे, सबको राधा। चरण चरण की वंदनानि कतोयवरण थाम, गुरु बतोषित आयु मेरे बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर की किरा हाथ जो तेरी दया की जन चरमुरा, तो बजाऊं नाम गाऊं जयराता मन। आतुराम तेरा सुमिरन भाग मेरा धन। निज कर कमल धर लिया चरण लगाए, पतित पापी कर गया गुरु शरण मेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाभ, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण चरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बतोषित आयु मेरे बख्श दो निज नाम। राधा स्वामी दया की दया, राधा